So, good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing platform of Aabhar. Amazing group, आभार जो आभार व्यक्त करने की और हमें लेकर के जाता है। हर समय हम आभारी रहें उस यूनिवर्स के, उस ब्रह्मांड के, जिसने हमें सब कुछ, इतना सब कुछ दिया। उन सब व्यक्तियों के प्रति आभारी रहें जो हमारी यात्रा में हर कदम पर हमारे साथ चल रहे हैं। उन सब रिलेशनशिप के लिए हम आभारी रहें जो हमें क्षण क्षण, पल पल हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। उन सब मित्रों के लिए आभारी रहें, उन सब वस्तुओं के लिए आभारी रहें, उन सब वैज्ञानिकों के लिए आभारी रहें जिन्होंने हमें इतने आविष्कार करके हमारी जिंदगी को सरल और सहज बनाया। देखिए, आभार ने हमें बहुत सारे आभार व्यक्त करने सिखाए और देखिए, उन्हीं आभार से ही हम अपने आप को हील भी कर रहे हैं। तो ये यात्रा हमारी चल रही है यू कैन हील योर लाइफ। अपने विचारों में सकारात्मकता को लेकर के आ रही है। हमारे जो नकारात्मक अफर्मेशंस हैं या वो नकारात्मक अवधारणाएं जिन पे हम अभी तक चलते आ रहे थे, जो हमारी सीमाएं बन चुकी थी और हमें लगता था कि हम योग्य नहीं है, हम इस चीज को पाने के योग्य नहीं है। अरे मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो मेरी क्षमताओं के बाहर है, मैं ये पा नहीं सकता। कहाँ मेरा इतना बड़ा फार्म हाउस हो सकता है, कहाँ मैं इतनी बड़ी गाड़ी खरीद सकता हूँ। ऐसी ऐसी सीमाएं हमने अपने आप को बांध रखी। मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। ये सारी सीमाएं हमने स्वयं के लिए बांधी हुई है। हमने इस बुक के द्वारा यू कैन हील योर लाइफ इन सीमाओं को से बाहर निकलने का तरीका खोजा और वो थी हमारी प्रतिज्ञाएं। हमने रोज नई नई प्रतिज्ञाएं की और हमने अपने आप को नए नए तरीके से हील करना सीखा। और हम में से बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि वो हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, अपने आप को स्वास्थ्य में, अपने स्वास्थ्य में वृद्धि को देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अबंडेंस भी पाया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने उपचार स्वयं कर रहे हैं। और देखिए, जब हमें अपना उपचार स्वयं करना आ गया तो सोचिए सोचिए हम अब दूसरों का भी उपचार कर रहे हैं। पहले स्वयं का उपचार करना सीख रहे थे और वो हमने सीखना शुरू कर दिया। बीज बो दिया है हमने सकारात्मक का। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक का बीज बोते हैं और हम उन अफर्मेशंस को बार 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 दोहराते हैं। और जब हम उन अफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाती है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक सीढ़ी बन जाती है और वो अपने आप ऑटो मोड पे आ जाती है। और जैसा मेरा मस्तिष्क कहता है मैं वैसा ही करती हूँ। आज तक भी मैं वैसा ही कर रही हूँ। जो विचार मैंने अपने मस्तिष्क को दे दिए, उन्हीं विचारों पर मेरा मस्तिष्क काम करता है। अगर मेरे मस्तिष्क में ये विचार है कि मैं इस चीज को नहीं पा सकती, तो मैंने उस चीज को नहीं पाया। और मेरे मस्तिष्क में अगर ये विचार है कि अरे ये तो मेरा है, मैं इसे पा सकती हूँ, अरे ये तो मैंने पा लिया, और मेरे मस्तिष्क ने उसको सच में पा लिया। तो बहुत अच्छी यात्रा चल रही है हमारी और हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव हमारा हमारे शरीर से परिचय करवा रहा है। तो आज का हमारा 14th चैप्टर, 14वां अध्याय, हमारा शरीर। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। देखिए, कितने लोग मिरर प्रैक्टिस से अपने आप से बात करने में सहज होते चले जा रहे हैं। जितने लोग मिरर प्रैक्टिस से अपने आप से बात करने में सहज होते चले जा रहे हैं, वो अपने शरीर के संदेशों को सुनना शुरू कर चुके होंगे। उन्हें अपने शरीर के संदेशों को सुनना आ चुका होगा। वो अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनते होंगे। और अगर अभी आप यूज टू नहीं हुए हैं, मिरर के सामने जाने में अभी भी घबराहट होती है, झिझक होती है, डर लगता है, तो भी कोई बात नहीं। देखिए, ये सब चीजें आपको परिवर्तन की ओर लेकर के जा रही हैं। अपने प्रयास को जारी रखें, उसको छोड़े नहीं।
नहीं तो अब तक का जितना प्रयास हम कर चुके हैं वो सारा का सारा विफल हो जाएगा। बस लगे रहिए। देखिए, कोई भी चीज एक दिन में सहज नहीं होती। हम सफलता एक दिन में नहीं प्राप्त करते। हमने चलना एक दिन में नहीं सीखा था, हमने बोलना एक दिन में नहीं सीखा था, हमने लिखना एक दिन में नहीं सीखा था। तो ये तो हम अपने आप को हील करना सीख रहे हैं, हम स्वयं से बात करना सीख रहे हैं। तो इसके लिए भी स्वयं को कुछ ना कुछ समय अवश्य दीजिए। और जब हमें स्वयं से प्रेम होना शुरू हो जाता है तो देखिए, हम जो हमारे भीतर का बच्चा है उससे हम बात करना शुरू कर देते हैं। और जब उससे बात करनी शुरू कर देते हैं तो हम अपने शरीर के संकेतों को बहुत प्यार से सुनते हैं। और आज की हमारी अफर्मेशन, मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। तो देखिए, आज पढ़ते हैं बहुत खूबसूरत सा चैप्टर, बहुत अच्छा सा, कि कैसे हमारे शरीर में हम ही स्वयं ही रोगों को उत्पन्न कर लेते हैं, और रोगों को उत्पन्न भी हम करते हैं और उनका उपचार भी हमारे पास। कैसे? देखिए, हमारे मन में जो विचार आते हैं, अगर वो विचार घबराहट के हैं, डर के हैं, एंजाइटी के हैं, तो वो मेरे अंदर रुके रहते हैं। और जब वो रुके रहते हैं तो मेरा मन खुश नहीं होता। जब मेरा मन खुश नहीं है, हृदय मेरा खुश नहीं है, तो जो हृदय में रक्त का फ्लो है वो धीमा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। और जब रक्त का फ्लो कम होता है तो हमारा शरीर बहुत सारे दर्दों से बाहर निकलता है। हमारे शरीर में जगह 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 दर्दें उठती हैं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई बहुत धीमी हो जाती है। और जब हम खुश होते हैं, हैप्पीनेस में होते हैं, एंजॉयमेंट में होते हैं, आप देखिए, आपको अंदर से महसूस होता है आपका हृदय खिला हुआ है, आप खुशी से चहक रहे होते हैं। उस समय अपने ब्लड के फ्लो को महसूस कीजिए। देखिए कितना कितना तेजी से वो दौड़ता है। और वैसा होने से क्या होता है कि आप सब दर्द उस समय के लिए भूल जाते हैं। अच्छा, कैसा इतना कितनी बार होता है हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होती है और हम कितने भी पेन में होते हैं, बट उस सेलिब्रेशन की तैयारी में हम सब अपने दर्द भूल जाते हैं। इस कितने लोगों ने इस अनुभव को महसूस किया? हाँ जी, यस मैम, किया बताइए। है हमको। किया ना? हम भूल जाते हैं, क्यों? यस मैम, बिल्कुल भूल जाते हैं, माइंड बिल्कुल से भूल चीज निकल जाते हैं, जाती है। यस। क्योंकि हम उस समय खुशी में, हमारा हृदय जो है खुश खुशी होता में है, होता है। खुशी में होता है, हल्का महसूस कर रहा होता है। तो अगर हम रोज हल्के महसूस करें, रोज खुश रहे, रोज अपने रक्त के प्रवाह को नॉर्मल करते रहे, तो देखिए, कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। और डरना किस बात का? हम किस बात से डर जाते हैं? हम किस बात से घबरा जाते हैं? देखिए, अगर हम इस बात से घबराते हैं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं मुझे ये ना हो जाए, तो देखिए आप उसी घबराहट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब आप अपने लिए ये अफर्मेशन कहते हो, ओ आई एम हैप्पी एंड हेल्थी एंड आई एम हीलिंग माई सेल्फ एवरी डे, मैं तो अपने आप को रोज हील कर रही हूँ, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं। जब वो सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं तो आई एम हैप्पी एंड हेल्थी, मैं खुश हूँ, मैं हेल्थी हूँ। और ऐसा करने से हमारे ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत अच्छा होता है। और जहाँ पे कोई रुकी हुई दर्द भी होती है ना, वो बाहर निकल जाती है। और जहाँ हम अपने आप को जकड़े रहते हैं, गुस्से के अंदर, भय के अंदर, एंजाइटी के अंदर, ईर्ष्या के अंदर, हम अपने आप को परिवर्तित नहीं होने देना चाहते, वहां पे सारी चीजों का फ्लो रुक जाता है। ऑक्सीजन का, ब्लड का, सब चीजों का फ्लो रुकता है, और हमें कहीं ना कहीं दर्द महसूस होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे कौन कौन से विचार हमारे शरीर के हिस्से को किस दर्द से प्रभावित करते हैं। मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर के हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है, यदि हम उसे सुनने का समय निकालें। अगर हम समय निकालें तो हम उसकी भाषा को समझ पाएंगे। आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। देखिए, आप अपने शरीर के बारे में जो भी विचार देते हैं, आपकी हर सेल सुन रहा है, और आपके शरीर के अंदर
100 ट्रिलियन सेल्स हैं और ये 100 ट्रिलियन सेल्स आपको हमेशा स्वस्थ रखने का प्रयास करते रहते हैं आपके बिना कहे। और देखिए हम अपने शरीर को अक्सर कोसते रहते हैं। हम उसे जब आराम की जरूरत होती है हम उसे आराम नहीं देते, हम कहते नहीं अभी ये कर ले, अभी ये कर ले। देखिए हमारा एक एक सेल हमारी बात सुन रहा होता है और वो वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। अगर मैं अपने सेल को रोज ये बात कहती हूँ, ओ आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ओ आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, अरे एक एक सेल मैं तुम्हारी धन्यवादी हूँ, तुम मुझे स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हो, तुम मुझे जीवित रखने का प्रयास कर रहे हो, मैं तुम्हारी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए मेरा एक एक सेल खिलना शुरू हो जाता है, हल्का होना शुरू हो जाता है। वो खुशी महसूस करता है कि मेरे प्रयास को कोई बता रहा है, मेरे प्रयास के बारे में कोई चर्चा कर रहा है, मेरे प्रयास के बारे में कृतज्ञ हो रहा है और उसके लिए खुशी व्यक्त कर रहा है। तो देखिए जो शब्द आप अपने आप से कहते हैं, अपने आप से मैं अच्छा नहीं हूँ, आपका एक एक सेल सुनता है। जब आप कहते हो आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, ये बात भी आपका एक एक सेल सुन रहा होता है। अब दोनों स्थितियों में देखिए सेल की क्या दशा होती होगी। जब हम कहते हैं मैं योग्य नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो एक एक सेल मेरा दुखी हो जाता है। वो कहता है यार मैं तो सारा दिन काम करता रहता हूँ और उसके बाद भी मुझे ये विचार प्रेषित किया जा रहा है, ये विचार कहा जा रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ। हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? सेल से हुआ है। और देखिए हम क्या बात कह रहे हैं। और जब मैं कहती हूँ आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, एक एक सेल खुश होता है। वो कहता है वाओ, अरे मेरे प्रयास को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मेरे प्रयास को समझा जा रहा है। तो देखिए अपने अपने लिए नकारात्मक वाक्य कहना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। और अभी क्योंकि हम अभ्यास की प्रक्रिया में हैं, अगर आ भी जाते हैं तो फटाफट से उनको परिवर्तित कर दीजिए। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों व मुद्राओं को प्रेरित करती हैं और शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त रखती हैं। देखिए हम जो भी विचार भेज रहे हैं वही विचार या तो हमारे शरीर को रोग मुक्त कर देते हैं या फिर उसे रोग युक्त कर देते हैं। निर्भर करता है कि हम कैसे विचार भेज रहे हैं। देखिए जिस व्यक्ति की त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती, उसके मन में उल्लासमय स्नेहिल विचार नहीं रहते। बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखें? कल्पना करिए, आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखना चाहते हैं? नकारात्मक विचारों से भरे हुए जो आपके चेहरे पर त्योरियों के रूप में आए, या खिलता हंसता मुस्कुराता चेहरा, स्माइल, जो हमारी जिंदगी में हमेशा मैजिक क्रिएट करेगी? कैसा दिखना चाहते हैं हम अपने बुढ़ापे में? आज उसको विजुअलाइज करिए। मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ जो शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती है। साथ ही स्वास्थ्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचार प्रारूपों या कथनों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। वे मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में है। इन छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थितियों का पता लगाऊंगी जो आपको इस बात का संकेत देंगे कि हम इन समस्याओं को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो आज ऑथर हमें इस अध्याय के द्वारा बता रही है कि वो कौन से मानसिक प्रारूप हैं, वो कौन सी मानसिक विचारधाराएं हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं और हम अपने लिए बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अब उनके लिए हम कौन सी नई विचारधाराएं क्रिएट करते हैं जिनसे हम स्वस्थ होना महसूस करते हैं। देखिए हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। हालांकि वह रोग के कारण की हमारी तलाश को शुरू करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देता है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक कारण 90% से 95% तक सही होते हैं। देखिए हमारी अस्वस्थता का कारण क्या है? 90 से 95% तक हमारे मानसिक विचार, हमारे मन की स्थिति हमारी बीमारियों का कारण है। और ऑथर कह रही है बहुत से लोग मेरी पुस्तक हील योर बॉडी
को लेकर के पेशेंट्स को हील करते हैं और वो पाते हैं कि 90 से 95% तक का कारण जो है वो उनका मानसिक कारण है बीमार होने का, ना कि शारीरिक कारण है। देखिए, मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है। हमारा एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक सेंसरी ऑर्गन हमारा किससे चल रहा है? हमारे मस्तिष्क से चल रहा है। दुनिया को करता है, वो है दुनिया को दिखाते हैं। आमतौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम ये महसूस कर हाँ जी, सॉरी, नेट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आज। तो देखिए, मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है और जब हमारे मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका मतलब क्या है कि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, हमारे बाल, सिर के बाल, ये हमारी शक्ति को दर्शाते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों में जन्म लेती हैं और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। देखिए, जब हम तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, डरे हुए हैं, तो देखिए हमारे कंधे की मांसपेशियां सख्त होना शुरू हो जाती हैं। सिर के ऊपर का हिस्सा और कभी कभी आंखों के नीचे भी भारीपन आना शुरू हो जाता है। ये हम सबने महसूस किया है। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकलों के रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शेफ्ट इतनी सख्ती से कस जाते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और मरकर गिरने लगते हैं। तो देखिए, जब हम अधिक तनाव में होते हैं तो क्या होता है, हेयर शॉफ्ट के हेयर फॉलिकुलों के रास्ते जो बढ़ते हैं वो रास्ते बंद हो जाते हैं। वो कस जाते हैं सख्ती से और जब कस जाते हैं तो बाल सांस नहीं ले पाते और जब वो सांस नहीं ले पाते तो वो मर कर गिरने लगते हैं। और जब ये तनाव जारी रहता है और खोपड़ी को आराम नहीं मिलता तो फॉलिकल इतने कस जाते हैं कि नए बाल नहीं आ पाते। और देखिए, जब हमारे खोपड़ी को रेस्ट नहीं मिल पा रहा तो क्या होगा, इस हमारे बाल गिर जाएंगे, फॉलिकल के बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे, वो इतने कस जाएंगे और इसका परिणाम होगा गंजापन। जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं की शिकार हुई हैं, तब से महिलाओं के गंजेपन में काफी वृद्धि हुई है। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से ही पता चल जाते हैं। देखिए, जब से महिलाओं ने व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा है उनके साथ भी तनाव और कुंठाएं हैं और जिसकी वजह से एम आई ऑडिबल, सबको वॉइस आ रही? यस, Audible, ma'am, but all of a sudden it's gone very low, very low. ओके। नहीं ठीक है। मैं तो उसी उसी वॉल्यूम से आई एम स्पीकिंग। ओके, थोड़ा सा तेज कर देते हैं। तो क्या होता है, जब से स्त्रियों ने, महिलाओं ने कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया है उनके भी तनावों का सिलसिला बढ़ गया है और वो भी गंजेपन का शिकार हो रही हैं। पर ऑथर कहती हैं कि उनके बनावटी बाल इतने सुंदर मिलते हैं मार्केट में कि कोई पहचान नहीं सकता। पुरुषों के साथ उनको दूर से देख के ही पता चल जाता है कि उन्होंने नकली बाल लगाए हुए हैं। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है। देखिए, तनाव अगर है, स्ट्रेस अगर है तो हम मजबूत नहीं हैं। तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित है। देखिए, तनाव कमजोरी है तो क्या करें? सहज हो जाए, अपने आप को फोकस करें, केंद्रित रहें, एकाग्र रहें और शांतिपूर्ण रहना वास्तव में हमको मजबूत बना देगा और सुरक्षित कर देगा। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा
और हम में से बहुतों को अपनी खोपड़ी को आराम देने की भी जरूरत है। तो देखिए, अपनी खोपड़ी को आराम दीजिए, रिलैक्स कीजिए। दिन में 1-2 बार आराम से एक खाली कोने में बैठ जाइए और बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर के अपने सारे मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, अपने मस्तिष्क के मसल्स को भी ढीला छोड़ दीजिए। इसे अभी आजमाइए, अभी आजमाइए। बैठिए 2 मिनट आराम से और रिलैक्स हो जाइए। यस, सिट कंफर्टेबली फॉर अ मोमेंट। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसी सहजता से जाने दीजिए और अपने शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाइए। अपने मस्तिष्क को रिलैक्स होने दीजिए, उसको रिलैक्स होने दीजिए और महसूस कीजिए। देखिए कैसा लग रहा है आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है। यस, कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपकी खोपड़ी आराम महसूस कर रही है जब आपने उसको आदेश दिया? रिलैक्स, रिलैक्स। स्वयं से कहिए, रिलैक्स, आई एम रिलैक्सिंग। मेरा हर सेल रिलैक्स कर रहा है। आई एम कंफर्टेबल, मैं आराम की स्थिति में हूँ। आई एम एट रेस्ट, मैं विश्राम की स्थिति में। और शेयर कीजिए कैसा लगा आपके मस्तिष्क को। यस, हाँ जी, मैम बहुत रिलैक्स लगा और ऐसे लगता है नींद आने को हो गई जैसे। यस। एक एक मसल हमारी रिलैक्स करती है जब हम उसे कमांड दे रहे हैं। तो क्यों ना ऐसी कमांड हम उसको दें। देखिए, तनाव से हमें मुक्त होना है, हमें गंजेपन की ओर नहीं जाना, कि जाना है हमें। यस, नहीं नहीं, तो देखिए, बीच बीच में अपने मस्तिष्क को रिलैक्स कीजिए, उसको कमांड दीजिए। 2 मिनट बैठ जाइए। देखिए अभी कितना लगा घड़ी से देख के, सिर्फ 2 मिनट। एकदम कूल हो जाइए और अपने मस्तिष्क को आदेश दीजिए। देखिए, आपका मस्तिष्क आपके आदेशों पर पालन करेगा, 100% आपके आदेश का पालन करेगा। आप उसको कहेंगे स्टे कूल, स्टे हैप्पी, स्टे रिलैक्स, शांत हो जाओ। देखिए वो वैसा ही करना शुरू कर देगा। और देखिए, कान क्या करते हैं? कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानों से हम सुनते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आमतौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। देखिए, अगर आपके कानों में कोई समस्या है तो इस बात को जान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है जो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। और जब आप कोई ऐसी बात सुनते हैं जिससे सुन के आपको क्रोध महसूस होता है और अक्सर आप क्रोधित रहते हैं, तो आपके कानों में दर्द की समस्या हो सकती है। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वह नहीं सुनना चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चों को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं और बातों को बदलने में बच्चों की असमर्थता उसके कान दर्द को जन्म देती है। अक्सर हम कहते हैं मत कर मत कर, गुस्सा करते हैं बच्चे को, वो ये नहीं सुनना चाहता और उसके अंदर कान दर्द की समस्या का जन्म होता है, क्योंकि वो इन विचारों का प्रतिरोध भी नहीं कर पाता और वो सुनना भी नहीं चाहता। तो देखिए, उसके अंदर कान के दर्द की समस्या या कान की कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहरापन, देखिए, किसी की लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। जब हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते, लंबे समय तक हम इग्नोर करते हैं, उसकी बात को नहीं सुनना चाहते, तो देखिए ये बहरेपन की अभिव्यक्ति है। ध्यान दीजिए,
अब देखिएगा, आपने ऐसा देखा होगा अक्सर, जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। अगर किसी को घर में एक व्यक्ति को सुनने की प्रॉब्लम है तो देखिए उसका पार्टनर बहुत बोलता होगा, और ये अभिव्यक्ति जा रही है कि वो दूसरा उसको सुनना नहीं चाह रहा और वो बहरेपन का शिकार हो रहा। देखिए कैसे हमारे सेल हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करते हैं। आंखें आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते। देखिए आंखों में कोई समस्या है तो सोच लीजिए ये किस किस वजह से है, कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज है जो हमारे भूतकाल में हुई है या वर्तमान में चल रही है, या हम भविष्य में कुछ ऐसी चीज है जिसको हम नहीं देखना चाह रहे और हमें आंखों की समस्या उत्पन्न होती है। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे नहीं देखना चाहते। यदि वे इस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वो दृष्टि को फैला देते हैं ताकि उन्हें वह इतने स्पष्ट रूप में ना देखना पड़े। कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगाने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए। और जिन लोगों ने वो क्या नहीं देखना चाहते थे को पकड़ लिया कि वो ऐसी क्या चीज थी जो अपने जीवन में नहीं देखना चाहते, उसको जान लिया तो उनका उपचार संभव हो गया। अभी जो हो रहा है क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? देखिए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा अपने आप से। अभी जो हो रहा है क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? आपको अपने वर्तमान से या भविष्य से डर लग रहा है? अरे कहीं आगे जीवन में मेरे ये घटना ना घट जाए, कहीं आप किसी घटना से आशंकित तो नहीं है? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते जो आप अभी नहीं देख रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आज अपनी डायरी में लिखिएगा। ये प्रश्न दिलचस्प हैं। सिर दर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। देखिए सिर दर्द अक्सर हम सब लोगों को यदा कदा सिर दर्द की शिकायत होती है और कुछ लोग तो माइग्रेन की समस्या को लेकर के बैठे हुए होते हैं। सिर दर्द क्यों होता है हमें? क्योंकि हम अपने अस्तित्व को नकार देते हैं, हम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। मैं जैसा हूं मैं वैसा अपने आप को स्वीकार नहीं करता और ये मेरे सिर दर्द का कारण बन जाता है। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछिएगा कि आपने अभी अभी कहां और कैसे अपने आप को गलत साबित कर दिया है, गलत सिद्ध किया है। तो जब अगली बार सिर दर्द हो तो रुक कर के ये प्रश्न पूछिएगा कि मैंने अपने अस्तित्व को कहां पर नकारा है, कहां पर मैंने अपने आप को गलत कह दिया है, कहां पर मैंने अपने आप को गलत साबित कर दिया है। खुद को माफ कर दीजिए। अगर ऐसा कर दिया है तो स्वयं को माफ कीजिए और उस भावना को अपने शरीर से जाने दीजिए और सिर दर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सिर दर्द समाप्त हो जाएगा जहां से वो आया है। माइग्रेन, सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा भी शामिल होता है। देखिए माइग्रेन की समस्या उन लोगों को होती है जो परफेक्ट बनना चाहते हैं, पूरी तरह से परफेक्ट, और परफेक्ट बनने के लिए अपने ऊपर बहुत स्ट्रेस रखते हैं, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने मस्तिष्क पर बहुत दबाव डालते हैं कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और इस प्रक्रिया में वो बहुत सारा गुस्सा भी अंदर लेते रहते हैं, दमित करते रहते हैं, गुस्से को खाते रहते हैं। साथ साथ सीधे चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्याएं
जीवन में किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वह आप पर दबाव डाल रहे हैं। देखिए, साइनस की समस्या किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान, आपको लगता है कि कोई नजदीकी व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि उसका आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, वो आपके ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। ऐसी विचारधारा अगर कहीं आपकी है तो ये आपके अंदर साइनस की समस्या को उत्पन्न कर देगा। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं। देखिए, स्थितियां भी हमने उत्पन्न की है और फिर अपनी कुंठा के लिए हम दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करने लगते हैं और अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। स्थितियां मैंने अपने विचारों से उत्पन्न की हैं, समस्याएं मैंने अपने विचारों से उत्पन्न की हैं, बीमारियां मैंने अपने विचारों से उत्पन्न की हैं, और इसके लिए हम दूसरों को दोषित ठहराते हैं और अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी स्थिति मेरे से ज्यादा अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। अपने मन के भीतर मैं ही सोच रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति आके मुझे वो विचार नहीं दे रहा, वो मेरे ही विचार हैं। हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाएंगे। और जहां पर मैं अपने विचारों में सद्भावना लेकर के आती हूँ, शांति लेके आती हूँ, खुशी लेके आती हूँ, जॉय लेकर के आती हूँ और अपने विचारों में संतुलन, बैलेंस क्रिएट कर देती हूँ, तो देखिए मेरे जीवन में सब चीजें बैलेंस्ड होना शुरू हो जाती हैं। गर्दन और गला, देखिए, गर्दन और गला आश्चर्यचकित में करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होने, किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष की को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब गर्दन में कोई समस्या है तो इसका अर्थ ये है कि हम किसी स्थिति को अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। देखिए, गर्दन में दर्द यानी हम कहीं अटक गए हैं। हम अपनी ही विचारधाराओं में किसी विचारधारा के लिए, किसी अवधारणा के लिए जिद्दीपन दिखा रहे हैं। गर्दन लचीले पल के लिए है, हम हिलाते रहते हैं उस पर। जब गर्दन में दर्द है, स्टिफनेस आ गई, तो सोच लीजिए कि हम किसी विचार को पकड़ चुके हैं। हम उस विचार को छोड़ नहीं रहे हैं और हम उस विचार को छोड़ना भी नहीं चाह रहे। हम उसके लिए जिद करके बैठे हैं और ये समस्या हमें गर्दन दर्द की ओर पहुंचा देगी। जब भी मैं किसी व्यक्ति को गर्दन के कॉलर पहने देखती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि वह व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को ना देखते हुए अत्यंत दंभी और हठी है। यानी वो किसी दूसरे के पक्ष को नहीं देख रहा, वो सिर्फ अपने जिद पे अड़ा हुआ है। वो दंभी है और जिद्दी है, अपनी ईगो में है और जिद लगा के बैठा है अपनी ही किसी अवधारणा को लेकर। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सातिर ने कहा कि उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण शोध किए और पाया कि बर्तनों के धोने को 250 विभिन्न तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है और उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक तरीका या एक दृष्टिकोण है, तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। तो देखिए, अगर मैं हमेशा अपने एक ही विचार पे अटकी रही, अरे नहीं ये काम तो ऐसे ही होना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, ये तो इसी तरीके से ही होना चाहिए। देखिए, जहां पर मैं किसी चीज को करने की हट ठान लेती हूँ, जिद ठान लेती हूँ, समझ लीजिए कि मैं वहां पर अटक गई। मैं वहां पर अपना दृष्टिकोण नहीं बदल रही। और किसी चीज को परिवर्तित करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो क्यों ना नए नए तरीके आजमाए जाएं अपने जीवन में।
हम क्यों अपने विचारों को एक ही जगह रोक करके अपने लिए ही गर्दन दर्द की समस्याओं को उत्पन्न करें? गला अपने लिए बोलने जो चाहते हैं वह मांगने मैं हूं आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधि है। जब हम गले से संबंधित जब हमें गले से संबंधित परेशानियां होती हैं, उसका मतलब यह होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें यह सब चीजें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते। गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। देखिए, गुस्सा कितनी समस्याओं की जड़ है। गला खराब होना मीन्स किसी बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी हो गया तो गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी हो रहा है। लेरेंजाइटिस का मतलब होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि आप बोल तक नहीं सकते। गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का भी प्रतिबिंब करता है। यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, गले से ही हमारी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है, क्रिएशन की। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो मैं गले के द्वारा ही मांगता हूँ। मुझे ये चाहिए। जो कुछ भी मैं अपनी प्रतिज्ञाएं करता हूँ गले के द्वारा ही करता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, मैं योग्य हूँ। मेरी रचनात्मकता को कौन बढ़ा रहा है? मेरे गले से कही हुई एफर्मेशंस। और जब हमारी रचनात्मक अकड़ जाती है और कुंठित होती है तो हमें अक्सर गले की समस्याएं होती हैं। और हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हें एक बार भी वह करने का मौका नहीं मिलता जो वे करना चाहते हैं। वे हमेशा माँ, पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश करते रहते हैं। टॉन्सिलाइटिस और थायराइड समस्याएं केवल कुंठित रचनात्मकता होती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार काम ना करने से होती है। देखिए, अगर हम हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं और उसके बाद उनको खुश करने के लिए हम अपने आप को दबाते रहते हैं, कुंठित करते रहते हैं, तो देखिए, टॉन्सिलाइटिस और थायराइड की समस्याओं को हम स्वयं जन्म देते हैं। दूसरों को खुश रखने की बजाय खुद को खुश रखना शुरू कर दीजिए। जब खुद का खुशी का गिलास भरा हुआ होगा तो उसमें से खुशी बाहर बहती चली जाएगी अपने आप ही। और अगर खुद का गिलास ही खाली है तो आप चाह करके भी दूसरे को खुश नहीं रख सकते। आप कितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, आप उसको खुश ना कर पाएंगे जब तक आप स्वयं कुंठा में हैं, जब तक आप स्वयं स्ट्रेस में हैं। देखिए, जो कुछ हमारे पास होता है हम वही दूसरे को देते हैं। तो पहले खुद का ग्लास हैप्पीनेस से भर दीजिए और देखिए, जब वो हैप्पीनेस से भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, वो आपके घर में फैलेगा, घर से आपके पड़ोस में, पड़ोस से आपकी सिटी में, और सिटी से आपके देश में, और देश से पूरे वर्ल्ड में। आपके ग्लास में पानी है, आपने उसमें और पानी डाला और पानी डाला, जब पानी भर जाएगा तो आपके चारों तरफ वो पानी फैलेगा। आप और पानी डालते जा रहे हैं, आपके कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाएगा वो पानी। आप और पानी डाला आपने, आपके पूरे घर में वो पानी भर जाएगा। आपने और पानी डाला, आपके पड़ोस में भर जाएगा। आपने और पानी डाला, देखिए वो आपके शहर में भरेगा, शहर से आपके देश में, और देश से पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए, प्रेम का भी यही स्वभाव है। अपने अपने में खुश हो जाइए, स्वयं से प्रेम कीजिए। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं, स्वयं से खुश होते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, तो अपने आप ही आपका ये ग्लास भर के छलकता रहता है और दूसरे इसके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। गले का ऊर्जा केंद्र जो पांचवा चक्र होता है, शरीर का ऐसा भाग है जहां परिवर्तन होता है। देखिए, यहीं पर ही सारे परिवर्तन हो रहे हैं। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे गले में काफी कुछ हो रहा होता है। जब आपको खांसी हो रही होती है या किसी और को खांसी हो रही होती है तो ध्यान दीजिए कि अभी अभी क्या कहा गया था, हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रतिरोध और जिद है या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है।
किसी कार्यशाला में मैं खांसी को स्वयं की खोज के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और जोर से ये कहने को कहती हूँ, कहो मैं बदलना चाहता हूँ या मैं बदल रहा हूँ। तो देखिए, आज से जब भी हमें गले में खराश है, गले में कुछ हिचकिच हो रही है, तो अपने गले के ऊपर हाथ रखिए और कह दीजिए, मैं परिवर्तन की ओर जाना चाह रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। देखिए, ये गला, ये कंठ, ये हमें परिवर्तन की दिशा की ओर लेकर के जाने वाला है। और देखिए, आपकी बाहें जीवन के अनुभव को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती है। देखिए, बाहों का आप गले मिलते हैं, किससे गले मिलते हैं? अपने संबंधों से। किससे गले मिलते हैं? अपने जीवन के अनुभवों से। बाह के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। जो बाजुओं का ऊपर भाग है वो हमारी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है और जो नीचे का हिस्सा है वो हमारी योग्यता से संबंध रखता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कोहनियां दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती हैं। क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? देखिए, अगर बाजुओं कंधों में दर्द है तो सोचिए आपने अपनी पुरानी भावनाओं को अटकाया हुआ है। अगर कोहनियों में दर्द है तो वहां पर भी आपने अपनी भावनाओं को अटकाया हुआ है, क्योंकि कोहनियां तो दिशा के लिए हैं, लचीलेपन के लिए है। अगर वहां पर कहीं दर्द है तो सोचिए कोई ना कोई भावना ऐसी आपके मन में चल रही है जहां पर आप अटक रहे हैं, जहां पर आप हट कर रहे हैं। हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं। हम चीजों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम सहज सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथों वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं हम अपने आप को। क्या हम अपने आप को संभाल सकते हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्या हम अक्सर मुट्ठियां बंद करके बैठते हैं या हम अपने हाथ खोल करके बैठते हैं? क्या हम अपनी बाजुओं को जकड़ करके बैठते हैं या खुले दिल से बैठते हैं? हम किसी चीज पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की और मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं। कोई चीज पकड़ में या पकड़ के बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं। देखिए, हमारे हाथ चेक कर लीजिए कैसे हैं, सख्त हैं, सौम्य हैं। क्या हमारी उंगलियां मुड़ी हुई हैं? अगर हमारी उंगलियों के पोर मुड़े हैं तो देखिए ये अधिक सोचने से हुआ है। और अगर हम बहुत आलोचना करते हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हाथ को जकड़ना भय से आता है। अगर भय में है तो हमारे हाथ जकड़े रहेंगे। किस चीज का भय? किसी चीज को खोने का भय, कभी अधिक पैसे ना कमाने का भय, भय की हल्के से पकड़ने पर वह चीज हाथ से चली जाएगी। किसी रिश्ते को जोर से जकड़ कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है। सख्ती से बिछे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलेपन और खुलेपन का एहसास देता है। देखिए, जो आपका है वह आपको, आपसे कोई नहीं ले सकता, इसलिए सहज रहें। इस भय को निकाल दें कि मेरे हाथों से चीजें फिसलती जा रही हैं। अगर मैं ये बात कहती हूँ मेरे हाथों से चीजें फिसलती जा रही हैं तो वो वास्तव में फिसलती जाएंगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई चीज हो या वो मेरे रिश्ते हो।
वो सब मेरे हाथों से फिसलते हुए चले जाएंगे। और इस बात पे आप लोग विश्वास रखिए कि जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता। इसलिए सहज हो जाइए। देखिए, हर उंगली का एक अर्थ है। 5 उंगलियां हैं हमारी, और हर उंगली का एक अर्थ है। उंगलियों में समस्याएं दिखाती हैं कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की जरूरत है। देखिए, उंगलियों की समस्याएं हमें बताती हैं कि हमें कहाँ विश्राम करना है और कहाँ पर हमने अपनी भावनाओं को जाने देना है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं, तर्जनी मीन्स छोटी उंगली, तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है जो आपके अहम से संबंधित है। तो देखिए, अगर कहीं तर्जनी उंगली में, छोटी उंगली में कोई समस्या है, तो सोचिए वो आपके अंदर किसी गुस्से की वजह से है या आपकी ईगो की वजह से है। और थंब, अंगूठा, मानसिक प्रतिनिधि है और जो और चिंता को प्रदर्शित करता है। तर्जनी अहम और भय है। मध्यमा का सेक्स और गुस्से से संबंध है। मिडिल फिंगर, जब आप गुस्से में होते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़े और गुस्से को खत्म होते देखें। देखिए, हम एक्यूप्रेशर्स करते हैं, सब उंगलियों में आगे दबाते हैं 1-1, 2-2 मिनट। किस लिए? इसलिए दबाते हैं ताकि हम इन भावनाओं को जानने दें, इन भावनाओं को निकलने दें। यदि आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाई उंगली, और यदि किसी महिला पर है तो बाई उंगली पकड़े। अनामिका, इंडेक्स फिंगर, मेल और दुख दोनों के लिए होती है। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधि है। हमारी बैक हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और पीठ की समस्याएं, बैक की प्रॉब्लम्स का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। देखिए, बैक की प्रॉब्लम का क्या रीजन है कि हम खुद को सपोर्ट में महसूस नहीं करते। हम अकेलापन महसूस करते हैं, हम बेसहारा महसूस करते हैं, हम कहते हैं मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का सहारा है। पर देखिए, वास्तव में ये पूरा ब्रह्मांड, स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। देखिए, आपको पूरा ब्रह्मांड हमेशा सहयोग दे रहा है। अगर आपके कमर में दर्द है तो आप इस भावना को अपने अंदर केंद्रित कर दीजिए। इस भावना का अपने अंदर समावेश कर दीजिए कि आपको ब्रह्मांड हर समय सहारा दे रहा है। आपका पूरा जीवन आपको सहयोग दे रहा है। आपका एक एक सेल आपको चलाने के लिए पूरा सहयोग दे रहा है। तो फिर हम अकेले कहाँ हैं? हम अपने आप को बेसहारा क्यों समझते हैं? और जब जब हम अपने आप को बेसहारा समझते हैं, हमें बैकएक की समस्याएं आती हैं। और बैक का ऊपरी हिस्सा, पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। मेरा पति, पत्नी, प्रेमी, मित्र, बॉस मुझे समझता नहीं या सहयोग नहीं करता। देखिए, जब भी मेरे अंदर ये भावना आती है, मेरा बॉस मेरी बात नहीं समझता, मेरा पति या पत्नी मेरी बात नहीं समझता, बच्चे मेरी बात नहीं समझते, मेरा सहयोग नहीं, कोई मेरा सहयोग नहीं करता, तो देखिए, हम अपने बैक के ऊपर के हिस्से में दर्द को जन्म देते हैं। और देखिए, पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग कर रहा है। ये सिर्फ मेरा और मेरा विचार मात्र है कि कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा। आप एक बारी आराम से एक कोने में बैठ करके देखिए, एक एक व्यक्ति आपका सहयोगी है। कहीं ना कहीं पर वो आपकी मदद कर रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये समस्याएं अपने आप जाती जाएंगी। पीठ के मध्य हिस्से का, अब बैक के मिडिल में अपराध बोध से संबंध है। ये सारी भावना हमारी पीठ में होती है। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है? क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है या क्या आप उनके बारे में कुछ ज्यादा चिंतित हैं? फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। पैसे का अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है।
आपके पास जो राशि है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये डर आपको पैसे का अभाव, लोगों का के सहयोग का अभाव, ये सब प्रकार के अभाव आपके अंदर बैकएक को क्रिएट करते हैं। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना रह नहीं सकते। ये सच नहीं है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण व बहुमूल्य कुछ और है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, और वह है हमारी सांस। देखिए, हम सबका ये मानना है कि हम पैसे के बिना नहीं रह सकते, पर उससे भी बहुमूल्य चीज है हमारी श्वास। श्वास नहीं है तो पैसे का क्या होगा, ये बताइए। और आजकल अभी कोविड टाइम में कितने लोगों ने श्वास लेने के लिए कितने कितने पैसे दिए। देखिए, श्वास है तो मेरा जीवन चल रहा है। हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है, और फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अगली सांस जरूर आएगी। यदि हम उसके बाद सांस ना ले तो हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं कि हम जब तक जीवित रहें तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और भी चीजें हमें जरूर मिलेंगी। देखिए, जब प्रकृति से हमें श्वास लेने के लिए वायु मिल रही है, तो क्या हम इस बात पे भरोसा नहीं कर सकते कि जो कुछ मैं चाहूंगा ब्रह्मांड से मुझे मिलेगा। देखिए, ब्रह्मांड आपके बिना कहे आपको श्वास के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। वो आपसे पूछता नहीं है, और ना ही आप उसको कहते हो कि मुझे श्वास के लिए ऑक्सीजन दे। तो देखिए, वो इसकी पूर्ति कर रहा है आपके लिए। वो आपकी सब चीजों की पूर्ति करेगा। ब्रह्मांड का क्या नियम है, वो ये चाहता है कि जिस जिस चीज को मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, तुम उसके लिए सेलिब्रेशन करो, तुम उसके लिए हैप्पीनेस फील करो, तुम उसके लिए जॉय फील करो, उसको सेलिब्रेट करो। और जब जब तुम यूनिवर्स की दी नियामतों के लिए ऐसा करते हो, तुम्हारे द्वार समृद्धि अपने आप आती चली जाती है। आप अपने आप अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित करते जाते हो। तो इस बात में विश्वास रखिए, इस बात पे भरोसा रखिए कि आपकी आवश्यकता की बहुत सारी चीजें आपको स्वयं मिलने वाली हैं। जब जन्म देने वाली शक्ति आपको श्वासें दे रही है और जीवित रख रही है, वो आपको वो सब कुछ भी देगी जो आप चाहते हैं। आपको क्या करना है, उन नियामतों के लिए खुशी व्यक्त करनी है, हैप्पीनेस फील करनी है। हम सारा दिन श्वास लेते हैं, क्षण क्षण प्रतिपल। हम कितनी बार अपनी श्वास के लिए एक दिन में शुक्रगुजार हुए, हम कितनी बार ऑक्सीजन के लिए एक दिन में शुक्रगुजार हुए। जरा एक बार अपने पर नजर डालिए। फेफड़े, लंग्स जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फेफड़ों की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं, यह संभवतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, लंग्स की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो इसका मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं ये विचार चल रहा है कि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से नहीं अपना पा रहे हैं, हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन को जैसा है उसको एक्सेप्ट करने में डर का अनुभव कर रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली सांस लेने वाली होती हैं और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती हैं। आज यह सब बदल रहा है। आज महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और पूरी तरह वह गहरी सांस ले रही हैं। कुछ महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेतों में हमेशा काम किया है, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी हैं। उनके शानदार शरीरों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। एम्फाइसीमा और भारी धूम्रपान जीवन को नकारने के तरीके हैं। देखिए, अगर हम
धूम्रपान की आदत में हैं, तो देखिए इसका क्या मतलब है कि हम अपने जीवन को नकार रहे हैं। वो जैसा है हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स की हैबिट में होती हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो अपने जीवन को बिल्कुल बेकार समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदल सकती। अगर हम चाहें कि डांट करके इस आदत को बदल दें तो ये संभव नहीं है। सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की जरूरत है। उसके लिए हमें भावना को बदलना पड़ेगा। स्तन पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब स्तनों में समस्या होती है तो उसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव की को अधिक पाल रहे हैं। देखिए, ब्रेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए कि हमने किसी चीज, किसी अनुभव को अपने अंदर अधिक स्थान दे रखा है। हम उसका पोषण कर रहे हैं, जो हमारे लिए करना उचित नहीं है। पालन पोषण की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चे को बड़े होने देना। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने बच्चे को बड़ा होने दें। हमें ये जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी चाहिए और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को किस समय छोड़ना है आजाद, किस समय उनकी लगाम छोड़ देनी चाहिए, कब उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए जिससे कि वो अपने बल पर आगे बढ़ सके। देखिए, अगर हम अधिक ख्याल रखते हैं तो अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। वो अपने अनुभव को फेस नहीं कर पाता। वो अपनी स्थितियों को फेस नहीं कर पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रोब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। यदि कैंसर होता है तो देखिए उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्याग दें और जान ले कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। हमारा दिल, जी हाँ, हमारा दिल हमारे प्यार का प्रतिनिधि है, हमारे प्यार को व्यक्त करता है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। देखिए, जब हम खुशी को एक्सेप्ट नहीं करते, प्रेम को अपनाते नहीं हैं, तो हमारा दिल सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से रक्त का फ्लो धीमा हो जाता है और हमें एनीमिया, एंजाइना व हृदयघात, हार्ट अटैक की ओर बढ़ने लगते हैं हम लोग। हृदय हम पर आघात नहीं करता। हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोप ओपेरा और नाटकों में इतने फंसे होते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हमारे आसपास जो खुशियां हैं हम उनको देखते नहीं हैं, हम उनको महसूस नहीं करते, हम उन पर खुशी व्यक्त नहीं करते। रोज इतनी नियामतें हमें मिल रही हैं, हम उन नियामतों को अनदेखा कर देते हैं, हम उनके लिए खुशी नहीं जताते हैं। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से करहाने लगता है। देखिए, दिल खुशियों से भरा और हम क्या कर रहे हैं, खुशी को उसके तक प्रवेश ही नहीं कर पा रहे। हम खुशियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम तो जहां समस्या आती है वहां अपनी एनर्जी फोकस कर देते हैं और यूनिवर्स कहता है जो कुछ मैंने दिया है उस पे फोकस कर, उसके लिए खुशी मना, उसके लिए सेलिब्रेशन कर और अपने रक्त के प्रवाह को ढीला कर। कहाँ तूने अपने हृदय को निचोड़ करके रखा हुआ है। और अंत में क्या होता है, निचुड़ते 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 वो बिल्कुल पीड़ा से करहाने लगता है। जिन लोगों को हृदयघात होता है वह कभी खुश नहीं रहते। यदि वह समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हार्ट अटैक भी हो सकता है। आपका दिल कैसा है? सोने का दिल है, ठंडा दिल है, खुला दिल है, काला दिल है, स्नेहिल दिल है, गर्मजोशी भरा दिल है। कैसा है इसमें से आपका दिल? पेट
पेट हमारी सभी नई विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। देखिए, आप किसे या क्या नहीं पचा सकते? आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं? जब पेट से संबंधित बीमारियां हैं तो इसका आमतौर पर यह मतलब है कि आप अपने नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे और उनको पचाने से डर रहे हैं। हम में से बहुत को याद होगा जब कमर्शियल वायुयान पहले पहले लोकप्रिय हुए थे, यह नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। हर सीट पर एक थ्रो अप बैग थे और हम में से अधिकतर लोग उनका इस्तेमाल करते थे। हम यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियां करते थे और उन्हें बंद करके परिचारिका को पकड़ा देते थे, जो उन्हें एकत्रित करने में अपना काफी समय खर्च करती थी। अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं और हालांकि बैग अब भी हर सीट पर होते हैं, उन्हें शायद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। हमने उड़ने के विचार को ग्रहण कर लिया है। देखिए, हमने जैसे ही उस विचार को ग्रहण किया कि हम बहुत सरलता से, सुविधा से एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं, तो देखिए ये पेट से संबंधित समस्या हमारी अब खत्म हो चुकी है, जो पहले शुरू शुरू में थी। और देखिए, जब भी आप कोई नया काम करते हैं, बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अक्सर वो पेट दर्द की शिकायत करते हैं। देखिए ये क्या है? ये एग्जाम के प्रति उनका भय है, डर है। और हम बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस सबसे पहले हमारे पेट पे असर डालता है। क्यों? क्योंकि हम नए अनुभव को लेने के लिए प्रतिरोध कर रहे होते हैं और वो पेट दर्द की समस्या से उभर के आता है और इतना प्रतिरोध कि वो वॉमिट होके बाहर निकलता है। देखिए, और अल्सर देखिए, अल्सर भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अल्सर का कारण सिर्फ और सिर्फ डर है। क्या डर? पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने का भारी भय। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं कर सकता। हम माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे ना उतरने से डरते हैं। हम अपने अस्तित्व को पचा नहीं सकते। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। देखिए, ये इस प्रकार के भय मेरे अंदर अल्सर जैसे भयानक रोग को जन्म देते हैं। हाँ जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांग, किसी स्त्री के सबसे स्त्रियोचित भाग उसके नारित्व, किसी पुरुष के सबसे पुरुषोचित अंग उसकी मर्दानगी। हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत या हमारे स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपने पुरुष या महिला होने से सहज नहीं होते, जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में मानकर अस्वीकार कर देते हैं, तो हमें अक्सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में समस्याएं आती हैं। मैंने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसे घर में पला हो जहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके कार्यों को उनके सही नामों से बुलाया जाता हो। हम सब एक या दूसरे प्रतीकों की भाषा के साथ बड़े होते हैं। आपके परिवार में कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है? वह वहां नीचे जितना हल्का हो सकता है। साथ ही ऐसे नाम ही हो सकते हैं जो महसूस कराते हैं कि आपके जननांग गंदे और घृणित हैं। देखिए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कितने लोग इसके प्रति घृणा की भावना से देखते हैं। और देखिए, ये तो हमारी क्रिएशन के पार्ट हैं। सृष्टि की क्रिएशन ही यहाँ से हुई है और हम इनके लिए कितना शेम फील करते हैं। हाँ, हम सब इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि हमारी टांगों के बीच की वह जगह कुछ सही नहीं है। हालांकि जैसा रोजा लेमॉन, सेल्फ कम्युनिकेशन के संस्थापक ने कहा, माँ का भगवान के विषय में हम में से कुछ ने जरूर सोचा। आपकी माँ ने 3 वर्ष की आयु में आपको ईश्वर के बारे में जो बताया,
वह अब भी आपके अवचेतन मन में मौजूद है, जब तक कि आपने उसे छोड़ने के लिए जानबूझकर कुछ प्रयास न किए हो। वे ईश्वर क्या क्रोध में आने वाला या बदला लेने वाला भगवान है? देखिए, क्या हमारी ऐसी धारणा है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे? अगर हमने ऐसा कह दिया तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे? वह ईश्वर सेक्स के बारे में क्या महसूस करता था? यदि हम अब भी अपनी सेक्सुअलिटी और अपने शरीर के बारे में अपराध बोध की उन आरंभिक भावनाओं को ढो रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को सजा देने जा रहे हैं। तो देखिए, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उतना ही प्रेम कीजिए जितना आप अपने बाकी अंगों से प्रेम करते हैं। वो कोई शर्म के लिए नहीं है, उन पे हमें किसी प्रकार की कोई शर्म व्यक्त नहीं करनी चाहिए, कोई कुंठा महसूस नहीं करनी चाहिए। और हमारे मूत्राशय संबंधी समस्याएं, मलाशय समस्याएं, वेजिनाइटिस और प्रोस्टेट तथा लिंग संबंधी समस्याएं एक ही वर्ग में आती हैं। वे हमारे शरीर और उनके सही कार्यों के औचित्य के बारे में विकृत धारणाओं से उभरते हैं। हमारे शरीर का हर अंग अपने विशेष कार्यों के साथ जीवन की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। हम अपने लीवर या अपनी आंखों को गंदा या पापमय नहीं मानते, तो हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वैसा क्यों मान रहे हैं? मल द्वार भी उतना ही खूबसूरत है कि जितने कान। अपने मल द्वार के बिना हमारे पास उन चीजों को त्यागने का कोई रास्ता नहीं होगा जिनकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हमने उन चीजों को त्यागा नहीं तो हम तत्काल मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। हमारे शरीर का हर अंग और हमारे शरीर का हर कार्य बिल्कुल सही और सामान्य, प्राकृतिक और खूबसूरत है। तो आज ये बात जान लीजिए कि आपके शरीर का एक एक अंग प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वो स्वयं ही अपने सारे कार्य कर रहा है और हमें एक एक अंग का आभार व्यक्त करना है, एक एक अंग के कार्य की प्रशंसा करनी है, क्योंकि अगर एक भी अंग कार्य करना बंद कर देता है तो उसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑथर लिखती हैं कि मैं सेक्सुअल समस्याओं के साथ आने वाले ग्राहकों को अपने गुदा, लिंग या योनि के साथ उनके सौंदर्य के लिए प्रेम सहित संबंध स्थापित करने को कहती हूँ। यदि आप ये पढ़ते हुए क्षुब्ध हो रहे हैं तो अपने आप से उसका कारण पूछें। किसने आपको अपने शरीर के किसी अंग को अस्वीकृत करने के लिए कहा? किसने कहा आपसे कि इस अंग को स्वीकार मत करो? निश्चित रूप से ईश्वर ने तो नहीं कहा था। हमारे यौनांग हमें आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के सबसे आनंददायक अंगों के रूप में सृजित किए गए हैं। इसे नकारना पीड़ा तथा कुंठा उत्पन्न करता है। सेक्स सिर्फ सही ही नहीं बल्कि गौरवपूर्ण तथा अद्भुत है। हमारे लिए सेक्स उतना ही सामान्य है जितना हमारे लिए सांस लेना या भोजन करना। बस एक पल के लिए इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करने का प्रयास करें। यह हमारी कल्पना से परे है। देखिए, इस ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए, और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारी कल्पना से बहुत परे है। इतना विस्तृत ब्रह्मांड है कि हम उतने विस्तार तक सोच भी नहीं पाएंगे। अपने नवीनतम उपकरणों के साथ हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी उसके आकार को माप नहीं सकते। इस ब्रह्मांड के आकार को कोई नहीं माप पाया है। कितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, पर कोई नहीं जान पाया कि ब्रह्मांड का आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। इस ब्रह्मांड के भीतर कई आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इनमें से एक छोटी आकाश गंगा के एक सुदूर कोने में एक छोटा सा सूर्य है, और एक गैलेक्सी के एंड पर एक सन है, और इस सूर्य के चारों ओर कुछ बिंदु चक्कर लगाते हैं। बहुत कुछ छोटे छोटे बिंदु, प्लैनेट्स, इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और अर्थ उसमें से एक प्लैनेट है। मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह विस्तृत एवं बुद्धिमता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, वह पृथ्वी के ऊपर बादलों में बैठा
केवल एक वृद्ध आदमी मेरे यौन अंगों को देख रहा है, जबकि बचपन में हम में से बहुतों को यही बात सिखाई गई। देखिए, अगर बचपन में हमें ये धारणा डाल दी गई है कि भगवान जी नाराज हो जाएंगे, तो देखिए इस भावना को निकाल दीजिए। वो हमारे यौन अंगों को नहीं देख रहा बैठ करके। इतना विस्तार ब्रह्मांड है, वो तो सिर्फ आपको खुशियां और खुशियां देने के लिए प्रयास कर रहा है कि आप खुश रहें। और ब्रह्मांड की अनंतता आपके लिए ही बनाई गई है। सृष्टि हमेशा आपके सहयोग के लिए है, वो हमेशा आपको सहयोग ही देगी। ये जरूरी है कि हम मूर्खतापूर्ण पुराने विचारों को छोड़ दें, जो हमारे किसी काम के नहीं होते और हमारा विकास नहीं करते। देखिए, कोई पुरानी अवधारणाएं हैं, उनको छोड़ दीजिए जो हमारे विकास में बाधा डाल रही हैं। मैं दृढ़ता से यह महसूस करती हूँ कि ईश्वर के संबंध में हमारी अवधारणा हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं। ईश्वर के प्रति हमारी अवधारणा, ईश्वर प्रेम का सागर है, मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनकी कृति हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, उसकी सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं। मेरी ये भावनाएं, ये अवधारणाएं होनी चाहिए, ना कि मेरी ईश्वर के खिलाफ। वो मुझे दंड देंगे, वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। देखिए, ये मेरे खिलाफ हैं। चुनने तथा निर्णय के लिए यहाँ कई धर्म हैं। यदि आपका धर्म यह बताता है कि आप अपराधी और गंदे कीड़े हैं, तो दूसरे धर्म की तरफ ध्यान दें। तो देखिए, आपका धर्म आपको क्या सिखा रहा है, चेक कर लीजिए और स्वयं ही अपनी धारणाओं को बदल दीजिए। ईश्वर प्रेम के सागर हैं, प्रेम के स्रोत हैं। जैसे आप माँ बाप होकर के अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, वो चाहे कितना भी गलत कर लें, आप कभी उनका बुरा नहीं चाहते हो, वैसे ही परमात्मा आपका कभी बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा आपको प्रेम ही भेजते हैं, आपको सहयोग ही भेजते हैं, आपको शक्तियां ही भेजते हैं। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि हर कोई हर समय चारों ओर स्वच्छंद सेक्स संबंध स्थापित करते फिरे। मैं बस यह कह रही हूँ कि हमारे कुछ नियम फिजूल हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें तोड़ते हैं और पाखंडी बन जाते हैं। जब हम लोगों के मन से सेक्स के संबंध में अपराध बोध की भावना दूर कर देते हैं और उन्हें खुद से प्रेम तथा अपना सम्मान करना सिखाते हैं, तो वे खुद अपने और दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनके सर्वोच्च हित में और महानतम खुशी प्रदान करने वाला होगा। अब सेक्सुअलिटी को लेकर इतनी समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने आप से नफरत और घृणा करते हैं, और इसलिए हम अपने आप और दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं। बच्चों को स्कूल में सेक्सुअलिटी की क्रिया प्रणाली ही समझाना पर्याप्त नहीं है। बच्चों को यह याद दिलाने की अत्यंत आवश्यकता है कि उनके शरीर, उनकी जननांग और सेक्सुअलिटी खुशी का विषय है। मैं दिल से मानती हूँ कि जो लोग अपने आप और अपने शरीर से प्रेम करते हैं, वे खुद या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो देखिए, सेल्फ लव, अगर आप स्वयं से प्रेम करेंगे तो आपको किसी भी चीज से घृणा नहीं होगी। आप सब चीजों को खुशी से अपनाएंगे, आप सब चीजों का आनंद उठाएंगे। मैं पाती हूँ कि मूत्राशय से संबंधित अधिकांश बीमारियां सामान्यतः किसी साथी द्वारा अस्वीकार किए जाने से आती है। हमारे स्त्रीत्व या पुरुषत्व से संबंधित कोई चीज हमें क्रोधित करती है। मूत्राशय से संबंधित बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होती हैं, क्योंकि उनमें अपने दुख को छिपाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वेजिनाइटिस वेजिनाइटिस का संबंध प्रेम में किसी साथी से आहत होने की भावना से होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आत्मसम्मान की कमी के कारण और ये मानने से होती है कि आयु के अधिक होने के साथ उसके पुरुषत्व में कमी आ रही है। नपुंसकता भय लाता है और कभी कभी किसी पिछले साथी के खिलाफ गुस्से से संबंधित होता है। ठंडापन इस डर या इस धारणा के कारण होता है कि शरीर से आनंद उठाना गलत है। ये खुद से घृणा करने के कारण भी होता है।
और संवेदन विहीन साथी के कारण यह रोग बढ़ जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो अब काफी प्रचलित हो चुका है, मीडिया विज्ञापनों की वजह से और बढ़ा है। ये विज्ञापन लगातार इस विचार को पुष्ट करते हैं कि स्त्री शरीर को थोड़ा सा स्वीकार्य बनाने के लिए भी सुगंधों, पाउडरों और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि महिलाओं को अब समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है। उनमें ये नकारात्मक विचार भी भरे जा रहे हैं कि स्त्रीयोचित प्रक्रियाएं स्वीकार्य नहीं हैं। इसके साथ आज चीनी का उपयोग अधिक किया जाना, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए एक उर्वर धरातल तैयार कर देता है। मासिक धर्म और रजोनोवृत्ति सहित सभी स्त्रीयोचित प्रक्रियाएं स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं। हमें उन्हें इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारा शरीर खूबसूरत है, शानदार है और अद्भुत है। तो अपने शरीर की सराहना कीजिए, अपने शरीर की प्रशंसा कीजिए, अपने शरीर के एक एक पार्ट जो जो वो काम करता है उसको लिखिए और उसके लिए कृतज्ञ महसूस कीजिए। स्वयं से प्रेम कीजिए। देखिए, हम जितनी भी अपने शरीर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम स्वतः ही उनका उपचार कर लेंगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल सीखेंगे अपने शरीर के संकेतों के बारे में। हाँ जी, तो बैठते हैं 2 मिनट, थोड़ी सी एफर्मेशन करते हैं अपने सुंदर शरीर के लिए, अपने ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मैजिकल बॉडी के लिए। हमारी बॉडी वास्तव में बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिक भरा हुआ है इसके अंदर। इसके एक एक सेल के अंदर मैजिक भरा हुआ है, और इतना मैजिक भरा हुआ है कि हम चाह करके भी उस मैजिक को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। एक एक सेल स्वतः ही अपना काम करता रहता है, अपना काम। बॉडी में कट भी लगता है तो बॉडी स्वयं अपने आप को हील करती है, और ये हमारी बॉडी की शक्ति है, पावर है। कोई भी बीमारी नहीं है, इट इज ओनली डिजीज। हम कहते हैं मुझे ये डिजीज है, कोई डिजीज नहीं है, दिस इज ओनली डिसीज। और जब मैं डिजीज के लिए ये भावना क्रिएट कर देती हूँ कि दिस इज डिसीज, तो देखिए, अरे थोड़ा सा डिसीज है, अभी ठीक हो जाएगा। ओ, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम परफेक्ट। चलिए आराम से बैठते हैं, क्लोज योर आईज। सहजता से अपनी आंखें बंद और चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल। Yes, smile means see magic in your life every day. See magic in your life every moment. So keep smiling. Yes, smile करते रहिए और अपने जीवन के हर मोमेंट को मैजिक में कन्वर्ट करते रहिए। आराम से बैठ जाएंगे, सहजता से धीरे से आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसे जाने देंगे। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने मन, मस्तिष्क को रिलैक्स होने दीजिए। अपने सिर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने नाक, कान की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। श्वास लेते रहिए और अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाइए, उसे शिथिल हो जाने दीजिए, उसे पूर्ण विश्राम की अवस्था में आने दीजिए। आपके शोल्डर्स, आपके हाथ, आपकी चेस्ट ढीला छोड़ दीजिए। अपनी कमर, अपने हिप्स, अपनी थाइस, नीज, पैर और पैरों की उंगलियां
सबको ढीला छोड़ दीजिए, एकदम शिथिल हो जाने दीजिए। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने शरीर को एक अच्छा मित्र मानता हूं। मेरे शरीर की हर कोशिका में दिव्य ज्ञान है। मैं सुनता हूँ जो वह मुझे बताता है और जानता हूँ कि उसकी सलाह सही है। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित और प्रेरित हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। स्वयं को मिरर के सामने लेकर के आइए और धीरे से आंखें खोलिए। आंखों में आंखें डालिए और अपने नाम से स्वयं को पुकारिए और कहिए, आई लव यू डार्लिंग, आई रियली रियली लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा स्वीकार करती हूँ और तुमने मेरे लिए जो जो कुछ किया है मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। आई एम हीलिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं को हील कर रही हूँ। मेरी लाइफ, मेरा जीवन अद्भुत है। मेरा शरीर अद्भुत है। मेरा शरीर मैजिकल है। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग बॉडी आई हैव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए उठा दीजिए। खोल दीजिए यूनिवर्स की तरफ, उसकी सब समृद्धि को पाने के लिए। Thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of love, happiness, joy. Thank you, thank you, thank you. Love you all. Kiss yourself. अपने आप को मैजिक जपती कीजिए। अपनी प्रशंसा कीजिए कि आप कितने कमिटेड हैं इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। स्वयं की प्रशंसा कीजिए। आप कितना परिवर्तित हो चुके हैं और परिवर्तन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए आयाम अपने लिए बना रहे हैं। इस बात के लिए अपनी सराहना कीजिए, अपनी प्रशंसा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अपने शरीर को प्रेम कीजिए। बहुत नियामतों से मिला है ये शरीर। इसके प्रति अच्छी भावनाओं को उत्पन्न कीजिए। इसको इग्नोर मत कीजिए। इसकी निंदा मत कीजिए। इसका एक एक पार्ट, एक एक सेल आपको जीवित रखने का प्रयास कर रहा है। इस शरीर के लिए सम्मान दीजिए। Yes, someone wants to ask something or share something. कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं या शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. हाँ जी। शेयरिंग, हाँ जी।
Yes. So मैम बहुत ही अद्भुत लेसन था ये आज। yes, बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत क्या amazing. इसको क्या कह सकते हैं, हमने आज तक नहीं पढ़ा ऐसा लेसन। हमें आज तक नहीं पता था कि हमारे शरीर हमें में संकेत ऐसे दे रहा है। हमने किस आज तरीके से ये भय से इससे इतनी बीमारियां हो जाती हैं, ये सब नहीं मालूम था। और उसको कैसे फील करना है, ये सब नहीं, बिल्कुल ही नहीं पता था। ये तो देखिए बहुत ही अच्छे। सबसे बड़ी जड़ क्या है हमारी? भय, एंजाइटी, स्ट्रेस। अपने आप को उनसे मुक्त कर दीजिए। कहिए आई एम ब्रेव, परमात्मा शक्तियां सारी मेरे साथ चल रही हैं और बिल्कुल सारा सब चीजें सहज अपने आप ही हो रही हैं। मैं आपको अपने बीच में क्यों डाल रही हूँ? के बीच में सब सहजता से स्वयं ही हो रहा है। आपके कहने से आपका कोई सेल काम नहीं कर रहा। हाँ, आपके विचारों पे वो प्रतिक्रिया जरूर करता है। आप कहते बिल्कुल हैं कर आई तो आपका एक एक सेल खुश होके काम करता है। और खुश होके जब आप कहते हैं मैं डरा हूँ, मैं भय में हूँ, तो वो भी डर जाता है। काम तो बेचारा कर रहा होता है, पर डर के कर रहा होता है। और हमारे मस्तिष्क में वही डर की भावनाओं को जन्म देता है और हम अपनी सारी जिंदगी डर, एंजाइटी और बीमारियों में गुजार देते हैं। इतनी बीमारियां हमने पढ़ी जिनकी जड़ जो है वो सिर्फ डर ही है। डर है। जी मैम, चलिए, बहुत ही अच्छा अमेजिंग। इसमें एक सूची दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है पेज नंबर 156 से लेकर के आई थिंक 200 पेज तक है शायद, 200 से भी ज्यादा, 207 पेज तक है। उसमें बहुत सारी बीमारियां और उनके कारण और उनके लिए हमें क्या नई अफर्मेशंस करनी है वो सब लिखी हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है जिसका आप इलाज करना चाहते हैं, तो प्लीज उसके लिए अफर्मेशंस आप उस लिस्ट में से देख सकते हैं। अपने विचार देख सकते हैं कि किन विचारों के कारण मुझे वो समस्या आ रही है और उसके लिए क्या नई विचारधारा रख के हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो लिस्ट आप लोग साथ साथ देखना स्वयं शुरू कर दीजिए। ठीक है? यस मैम। हाँ जी। मैम बट जैसे आज ऑथर ने बताया, हम तो हिंदू माइथोलॉजी में हमेशा यही बताया गया है ना, ये सब पाप है और आपको अगर मोक्ष चाहिए या स्वर्ग चाहिए तो आपको ये सब छोड़ना होगा। क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, उधर ना कहते थे ये बहुत बड़ा पाप है, ये तो एक थॉट में भी नहीं आना चाहिए आपके। हाँ जी, देखिए ये सिर्फ विचार है हमारा, ये उनका विचारधारा है, वो आपको अपनी विचारधारा दे रहे हैं। आपको उस पे विश्वास करना है तो उस विचार पे चलिए, राइट? बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये सिर्फ हमारा और हमारा विचार है। अगर हम उस विचार से चलेंगे तो वो विचार मेरे जीवन में काम करेगा। ओके, और अगर मैं अपनी नई विचारधारा से चलूंगी, देखिए अगर वो आपके विचार कहीं आड़े आ रहा है, परेशान कर रहा है, आपको आपके सुख में खलबली डाल रहा है, आपको आनंदित होने से रोक रहा है, तो उस विचारधारा को परिवर्तित करना ही श्रेष्ठ होगा। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस विचारधारा के साथ तो ठीक है, हैप्पी है तो ठीक है। ठीक है, तो ये सबने अपना अपना चेक करना है, इसका कोई जनरल रूल नहीं है। हर एक चीज मैम हम ऐसे अलग सोचते हिसाब हैं से। ना कि मतलब हमें सब कुछ ये छोड़ना है, जब हम छोड़ेंगे तो ही हमें मोक्ष मिलेगा या सतयुग मिलेगा या हम स्वर्ग में जाएंगे। देखिए ऐसा है, मोक्ष स्पिरिचुअलिटी भी, में तो यही बताया जाता है। देखिए मोक्ष भी यही है और सतयुग भी यही है, कलयुग भी यही है, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। वो सिर्फ यहाँ पे है बस। आपने सोच लिया मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ तो आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। आप कहीं अटके नहीं, आपको कहीं भय नहीं हुआ, आप सबके साथ प्रेम में रहे, करुणा में रहे। जिसने कैसा भी कुछ किया, आपने अपना प्रेम बहाया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेम किया, आपको मोक्ष मिल गया। बस यही मोक्ष है। कहीं मोक्ष दूसरे जन्म में या कहीं कुछ और नहीं है। मोक्ष का मतलब है अपने मन में सरलता और सहजता लाना, किसी के आना प्रति राग द्वेष घृणा नहीं रखना, स्वयं से प्रेम करना। और जब स्वयं से प्रेम हो जाएगा तो दूसरों के प्रति अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मोक्ष प्राप्त करना है वो यही है, इसी घर में है जहां मैं बैठी हूँ, कहीं बाहर नहीं है।
इसी कमरे में ही मोक्ष है, हम्म, मेरे अंदर है, मेरी खुशी में है। अगर मैं खुश हूँ हर समय, कुछ भी मेरे सामने घटना घट रही है, मैं उसके लिए कोई नकारात्मक विचार नहीं ला रही, मैं उस घटना की एनालिसिस नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ देख रही हूँ कि हाँ ये हो रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है और ये जा रहा है, मेरे मन मस्तिष्क पर उसका कोई प्रभाव नहीं भाव पड़ रहा। नहीं। यही मोक्ष है, क्योंकि मैं शांत हूँ। शांति ही मोक्ष है। ये जी। तो बस जब अपने आप को सहज और सरल कर दीजिए। मैम जब आनंद में रहते हैं तो वही मोक्ष है, यस, तो हर समय आनंद में जब रहते हैं। जब आप आनंद में हैं तो वो मोक्ष है। कहाँ बाहर जाना उसके लिए, कहीं नहीं है। हम कहते हैं कहीं मोको नहीं। कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे हाँ, पास, पास वो मेरे अंदर है। सब कुछ, बिल्कुल। समस्या भी मेरे अंदर है, समाधान भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है, सुख भी मेरे अंदर है, रोना भी मेरे अंदर है और खुश होना भी मेरे अंदर है। चॉइस मेरी है कि मैंने अपनी ऊर्जा कहाँ पर बहानी है। जब मैं दुख की तरफ ऊर्जा बहाती हूँ तो मैं दुख ही दुख पाती हूँ। जब मैं समस्याओं की तरफ ऊर्जा बहाती हूँ तो समस्याएं ही समस्याएं आती हैं। पर मैं जरा सा शिफ्ट कर दूं, जरा सा शिफ्ट कर दूं, अरे ये तो आएंगी और चली जाएंगी। समय कभी रुका है? अभी देखिए 6:15 बजे थे और अब 7:45 बज गए। समय रुका नहीं, बढ़ गया। ऐसे ही जैसे समय बढ़ता जाएगा, समस्या आएगी और चलती चली जाएगी, निकल जाएगी वो। सहज हो जाइए इस बात से कि ईश्वर की शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। और देखिए बट इतने मैम टाइम तक उन्होंने आपको सहयोग दिया है, ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहयोग दिया है। आप बीमार हुए तो भी ब्रह्मांड की शक्तियों का आपको सहयोग मिला और आप क्योर हो गए। देखिए वो शक्तियां हमेशा आपके साथ हैं, उस शक्ति पर बस विश्वास करके चलिए। चलिए, हाँ जी, मैम हाँ जी। मैम अगर जैसे कोई मतलब अगर आपको प्यार के लिए ही अप्रोच करता है, ठीक है, तो मतलब ये इट्स अपॉन टोटली अस कि हम उस चीज को अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसको मतलब रेसिस्ट भी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, ये आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस ओके मैम। है, आपका जीवन है, आपकी चॉइस है। आपको मैम, अपने कैसे, हिंदू मैम, हिंदू माइथोलॉजी में तो ये घोर पाप है। कोई पाप पुण्य आपके विचार हैं। कई नहीं, लोगों ने इसको पाप कह दिया, हम उस विचारधारा पे चलते आए और वो पाप हो गया। बस राइट मैम, देखिए, राइट, जबरदस्ती जब आप किसी से कुछ करेंगे तो वो पाप है। बिल्कुल राइट, मैम, प्रेम के कई रूप हैं, बिल्कुल प्रेम के कई रूप हैं। बिल्कुल ठीक मैम। है। वो अपनी कंफर्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है सब। यस, अब हम कैसे कंफर्टेबल हैं। आप प्रेम को किस रूप में सोचते हैं, किस रूप में स्वीकार करते हैं। मैम देखिए, ऑल इन ऑल मतलब खुद को खुशी होनी चाहिए, खुद से प्यार yes, होना चाहिए, हाँ, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। यस, आप खुद से तसल्ली में हैं, आप सेल्फ कंटेंटेड हैं, आप स्वयं में खुश हैं, प्रसन्न हैं। बस यही मोक्ष है। बाकी सब विचारधाराएं हैं। मेरी विचारधारा, मेरा जीवन है, अपनी विचारधाराओं पे चल, अपनी विचारधाराएं बनाई। और अगर आपको अपनी जिस भी चीज में आप विश्वास करती हैं वो विचारधाराएं सही हैं, आपके मन में कोई दुविधा नहीं है उनको लेके, आप उनको अपनाते हुए एक खुशी का एहसास करती हैं, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक। वो भी ठीक है। गलत तो कुछ है ही नहीं ना।